ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances all Prabhujis and Matajis. दंडवत प्रणाम। प्रभु थोड़ा सीरियस, ये आज भी मेरे लिए एक क्लास है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कृष्ण भक्ति में है, वो है हमारे अनर्थ। ये अनर्थ इतना हमको तकलीफ देता है, और वो अनर्थ जो है प्रभु जी एक के बाद वो कंटिन्यूसली हमको हैरान करता रहता है। अगर आप आपका पूरा दिन का बैलेंस शीट भी निकालोगे ना, तो आपको समझ में आएगा पूरे दिन जो है आप फाइट ही मारते रहते हैं हम लोग। आइदर पहला जो है अनर्थ के अंदर दृष्टि के अंदर से लस्ट मारता है, लस्ट का प्रॉब्लम थोड़ा ठंडा हुआ तो ग्रीड मारता है, ग्रीड का खत्म हुआ तो फिर एंगर मारता है, एनवी मारता है, ईगो मारता है। कंटिन्यूसली हम फाइट मार देते हैं। हम जो है ज्यादा कृष्णा का विचार नहीं करते, हम खाना अनर्थ के साथ में फाइट मारने का विचार करते हैं, क्योंकि जो हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम उधर ही जाती है। प्रभु जी ये सब चीज जो है ना, जो ज्यादा करके जो भक्ति में नहीं होते है ना, वो अनर्थ को सबका सकम ही हो जाता है। यानी ही सरेंडर्स के भाई जैसा मेरी मन मांगता है ऐसा मैं इंद्र तुप्ति करता रहूंगा। लेकिन एक डिवोटी होता है, उसको एक अनर्थ का इतना टेंशन आता है, वो पूरे समय जो है अनर्थ के साथ में फाइट मारता रहता है प्रभु। और कभी कभी वो थक भी जाता है कि कभी ऐसा होगा, एक फेज आएगा कि जब मैं पूरा मेरे को अनर्थ हैरान नहीं करेगा, इतना टेंशन आता है। एक बार मैंने राधानाथ महाराज को एक बार प्रश्न पूछा था कि कभी ऐसा दिन होगा जब मेरे को कभी ये अनर्थ ही नहीं मारे। अगर अनर्थ हमको नहीं मारे ना प्रभु, हम ऑटोमेटिक ब्लिसफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है प्रभु हमको जो है ना बाहर का कचरा हमको हैरान नहीं करता है, वो पीसफुल हो जाते हैं। और फिर हम कृष्ण भक्ति करते तो वी बिकम वेरी वेरी नरिश्ड विद कृष्ण कॉन्शियसनेस। पर प्रभु ये अनर्थ मारता रहता है। क्यों? क्योंकि हम करोड़ों जन्मों से हमारे लाइफ के अंदर वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी डीप रूटेड है। हमको मजा करनी है, हम कुछ भी हालत में मजा करना चाहते हैं। हमको मजा करने के लिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और हम उसके लिए कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। और वो जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है ना, वो प्रभु हमको हैरान करती रहती है। कृष्णा भक्ति में आने के बाद में भी जो है प्रभु इतना वो जो कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड होती है कि वो डीप रूटेड कंडीशनिंग जो है प्रभु हमको हैरान ही करती रहती है। कभी कभी हम थक जाते हैं प्रभु, थक जाते हैं। एक बार मैंने महाराज को एक प्रश्न पूछा था कि महाराज मुझे कभी कभी इतना मुझे ये अनर्थ मुझे मारता रहता है, मैं कब थक जाता हूँ। और जब भी मैं थक जाता हूँ उस समय पे मैंने मेहनत की तो तभी मुझे अनर्थ सकम कर लेता है। दैट मींस इट इज सच ए बिग फाइट प्रभु। प्रभु लड़ाई बड़ी बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है। ये अंदर की लड़ाई हमको इतनी हैरान करती रहती है। इट इज नॉट ए इजी थिंग। कोई बोलता है कृष्णा कॉन्शियसनेस कुछ भी है एकदम सिंपल, इट इज नॉट ए सिंपल, इट्स अ बिग फाइट। और कंटिन्यूसली आपको फाइट देना पड़ेगा। अगर आपने फाइट नहीं दिया तो दैट मींस यू आर लूजिंग द वॉर। वेरी सिंपल, अब यू आर आउट, यू लॉस्ट द गेम। कंटिन्यूस फाइट देना पड़ेगा। टेक एग्जांपल ऑफ लस्ट प्रभु। सॉरी प्रभु, आई विल बी वेरी बोल्ड टुडे। प्रभु आई एम ए वेरी क्लियर पर्सन। मेरे को एक से समझ में आ गया है प्रभु, हम शादी क्यों करते, क्यों हम शादी करते। खास करके प्रभु जी, माता जी के लिए सब अदर कंसिडरेशन होता है, लेकिन प्रभु जी को शादी क्यों करना चाहिए। हमको पता नहीं है हमारे माँ बाप जो है खुश थे शादी से, कितना वो लोग ने एडजस्टमेंट किया, कितना सेक्रीफाइस किया, कितना कॉम्प्रोमाइज किया, और वो करने की वजह से वो लोग दोनों साथ में रह पाए। और उसको देखा है हमने, रिलेटिव्स को देखा है हमने, दूसरे सब लोगों को देखा है कि इतने खुश नहीं है। शादी करने के बाद में दोनों व्यक्ति को एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करके खींचना पड़ता है। और इतना टेंशन, इतनी एंजाइटी, इतना सेक्रीफाइस, इतना कॉम्प्रोमाइज करने का क्यों शादी करना है। व्हाई शुड वी गेट मैरिड। इतना झमेला क्यों लेने का सिर के ऊपर। लेकिन प्रभु प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये सब देखने के बाद में भी हमारा अंदर की इंद्र तृप्ति की तीव्रता इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको थोड़ा सुख देने के लिए हम इतना बड़ा चैलेंज भी हमारे लाइफ में ले लेते हैं। प्रभु बेसिकली कुछ जो है ना, दूसरा सब चीज सेकेंडरी है। फर्स्ट चीज है हमारी इंद्र तृप्ति। दैट इज द रीजन वी गेट मैरिड। Nobody will speak this all bold things प्रभु, पर प्लीज सॉरी, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। क्या नाटक करना है, हमको पता है हम क्या है प्रभु।
हमको अगर बोला जाए कि तुमको इंद्रतुक्ति नहीं करने मिलेगी, तुम शादी करो, तो कोई शादी करेगा क्या? दिस इटसेल्फ मेक्स इट सो क्लियर कि हमारा स्टैंड कितना हम लाचार है प्रभु, हम लाचार है, हमारी लाचारी दिखाई देती है बाहर। भले हम कुछ भी बातें करें, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ब्लिसफुल, आई हैव डन इट, मैं कर दिखाया, मैं कुछ किया है। अरे क्या किया? तुम्हारी लाचारी तो देखो भैया क्या हो रही है, कितनी संघर्ष कर रहे हैं हम हमारे हमारे जीवन के अंदर। एंगर, ग्रीड, चलो ग्रीड देखिए प्रभु, ग्रीड, लस्ट में तो हमको समझ में आया कैसी हालत है हमारी प्रभु, हम घुटते रहते हैं। वी कैन डिस्कस सो मच ऑन लस्ट प्रभु। अभी आज के दिन जो है ना प्रभु, बहुत हमारे मुंबई में ये नवरात्रि का टाइम चल रहा है। फॉर्चुनेटली ये कोविड एक ब्लेसिंग है, क्योंकि ये नवरात्रि नहीं हो रही है, वरना प्रभु ये नवरात्रि इज वन ऑफ द मोस्ट विद अ गुड रिस्पेक्ट, जो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए नवरात्रि की, मुंबई में नवरात्रि की कॉन्शियसनेस है ही नहीं। इट्स बेसिकली a boy is attracting the girl and a girl is attracting the boy। और इतना कंटेमिनेटेड है, इतना कंटेमिनेटेड है मुंबई में। मैं हमेशा बोलता हूँ 9 दिन में जो है ना इतना कंटेमिनेशन चालू हो जाता है। मैं हमेशा विचार करता था, मैं हमेशा रोज नवरात्रि के 9 दिन जो होते हैं ना, मैं जितना जल्दी हो जाने के सो जाना चाहता था, तो जिससे जो है ना ये नवरात्रि का आवाज ही ना आए। इतना इतना पूरा प्रभु मुंबई completely becomes contaminated with enjoying propensity। It becomes so contaminated। lust, आज सब चीज देखो ना प्रभु, सेंटर पॉइंट इज ओनली लस्ट। अरे डिवोटी को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है प्रभु, बाहर की दुनिया में जाना, सब लोग वही कॉन्शियसनेस में है, उसके साथ में काम करना, उसके साथ में डीलिंग करना, उसके साथ में सब चीज के साथ में इंटरेक्शन करना, और एट द सेम टाइम हमारी जात को बराबर प्रोटेक्ट करना। इट इज अ बिग चैलेंज प्रभु। अनलेस until you are not strong from within, it is impossible। अनर्थ बहुत मारता है लस्ट, ग्रीड प्रभु, ग्रीड क्या मारती है हमको। बीइंग इन द स्टॉक मार्केट प्रभु, मैंने कितना लोग देखा है, करोड़ों रुपया, करोड़ों, अरे करोड़ों छोड़ो, अरबों रुपया है, वो इतना पैसा होने के बावजूद भी भूख पूरी नहीं होती है, भूख पूरी नहीं होती है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और वो उसका कोई अंत ही नहीं है। और इसी दुनिया में क्या भगवान ने माया रची है, ये सब होने के बाद में वापस इधर ही सब छोड़ कर जाने का रहता है प्रभु। मैंने अभी तक आई कैन टेल यू, इसलिए मेरे को है ना कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल लगता है। मैंने अभी तक ऐसे व्यक्ति, एक भी व्यक्ति नहीं देखा, लेट मी बी वेरी फ्रैंक नाउ, मैंने अभी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा है जो व्यक्ति ने जो है प्रभु बहुत पैसा कमाया और अपने हाथ से पैसा बापरा है और पूरा सब व्यवस्थित रूप से सेटलमेंट कर लिया और कृष्णा को बताया कि मैंने, आपने मुझे दिया और मैंने आपको वापस दिया, ऐसा करके अभी मैं आ रहा हूं। प्रभु ऐसा एक भी विरला नहीं निकला है। पैसा कमाता है और पैसा कमा करके बस उसी में संतुष्टि लेता है, बस मेरा पैसा, और बाद में छोड़ता है, जाना पड़ता है सब छोड़ करके, और उसी के अंदर वासना होने की वजह से वहां पे घूमता रहता है, चींटी या लिजर्ड या कॉकरोच होकर के, क्योंकि वो अंदर की वासना है ना। वो कैलाश का एग्जाम्पल है ना, उसी हिसाब से हमारे जीवन में भी होता है। क्यों? क्योंकि वासना इतनी ग्रीड की थी प्रभु। मैं देखता हूँ हमारे बिल्कुल प्रभु, देयर इज सम नॉइज, इट इज इन माय मोबाइल, सॉरी प्रभु। ये प्रभु जी ग्रीड है प्रभु, ग्रीड कितना हैरान करता है प्रभु। मैं स्टॉक एक्सचेंज में हूँ प्रभु, मैंने ऐसे व्यक्ति देखे इतना 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 पैसा खोते हैं, खोने के बाद में मैं भी उनको बोलता प्रभु जी आप निकल जाओ, इधर से क्यों आते हैं, लेकिन वो भी आशा और कमा लूंगा ऐसा करते करते पूरा उसका साफ हो जाते हैं, वहां तक उसका घर भी चला जाता है, बंबई छोड़ करके भी निकल जाते हैं, लेकिन वो ग्रीड जाती नहीं है। कितना कठिन है प्रभु जी, कितना कठिन है। लस्ट, ग्रीड, एंगर प्रभु, जरा भी इंद्रतुक्ति, थोड़ी भी संतुष्टि नहीं हुई प्रभु, ऐसे हम भड़क जाते हैं प्रभु। और वो भड़क जाने की वजह से जो है प्रभु, एक भी जो है ना, एक भी व्यवहार प्रभु, हमारे गुजराती में ऐसा कहते हैं, लकड़ी का मार जो है आदमी भूल जाता है, लेकिन जबान का मार जो है भूल नहीं सकता है प्रभु। रिलेशनशिप फॉर एवर चला जाता है एक खाली एंगर की वजह से। सालों के सालों रिलेशनशिप प्रभु जी, ये जीवा जो है ना
फट करके उसके पास इतनी शक्ति है, सबको रास्ते पे ले लेती है। सो प्रभु, लस्ट, ग्रीड, एंगर, ये तीनों अनर्थ, ऑफ कोर्स देयर आर other three anarthas also, but we will not discuss about other three. Lust, greed और anger, ये तीन जो है ना, is the embodiment of रावण। रावण जो है, ये तीन चीज में पूरा रचा पचा था। उनका देखो प्रभु जी, रावण का भी ये इसी हालत थी। लस्ट, प्रभु हमको खुद को पता है, लस्ट ने जो है पूरा उसकी पूरी फैमिली, पूरा एम्पायर, सब चीज बर्बाद कर लिया। खाली लस्ट प्रभु, देखो अंदाज, आई एम सॉरी टू टेल यू प्रभु, हमारे ग्रंथ अगर देखे जाएंगे ना, ग्रंथ तो देखेंगे ना, वो ग्रंथ का जो ना बेस लस्ट ही हुआ है। मैं हमेशा विचार करता हूँ, महाभारत जो है प्रभु, महाभारत की रचना ही नहीं हो सकती थी जब तक वो शंतनु जो है, वो माता जी जो है, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, वो जो है उसके साथ में वो बोट के अंदर अटैच नहीं होता था। भीष्म पितामह राजा बन जाते थे और महाभारत बनता ही नहीं था। ये वो माता जी के साथ में शादी किया और फिर जो है भीष्म पितामह बाहर निकलना पड़ा और फिर बाद में सब मैस हुआ। और वो सब बेसिकली क्या हुआ, वो माता जी का अट्रैक्शन से ये पूरा महाभारत रचा है। रामायण में क्या हुआ है, रामायण के अंदर जो है प्रभु, अगर दशरथ महाराज कैकेयी से इतना अटैच नहीं होते थे तो प्रभु रामायण बनती थी क्या? 14 साल के राम को वनवास मिलता था क्या? और फिर जो है प्रभु रावण जो अगर लस्टी नहीं होता था तो ये पूरा झमेला बनता था क्या? अरे एक बार रावण जो है, राम ने कहा था, एक बार भी रावण हमारे पास आकर के बोले जो कुछ भी हुआ मुझे माफ कर दो, मैं उसी समय जो है सीता को लेकर के चला जाऊंगा। लेकिन प्रभु वो लस्ट इतना डीप रूटेड था, नो डाउट लस्ट के साथ में फॉल्स ईगो भी था, वो दोनों इतना स्ट्रांग था, उसकी वजह से जो है प्रभु पूरी उसका पूरा एम्पायर साफ हो गया। दशरथ वाज नॉट सो लस्टी, बट प्रभु we have to accept it out प्रभु। वो जो है उन्होंने जो 2 वरदान दिया, वो 2 वरदान जो है वो उनको अपनी पत्नी को प्लीज करने में गए और उसमें सब बर्बादी हो गई। ये देखो प्रभु, महाभारत लो, रामायण लो, द बेसिस इज लस्ट। और देखो रावण की क्या स्थिति हुई, लस्ट, ग्रीड। प्रभु जी, रावण के पास पूरी श्रीलंका सोने की श्रीलंका बोली जाती थी, सब सोने का ही था। अरे इधर तो आज के दिन आपको पता है 48,000 रुपीज 10 ग्राम का सोने का भाव है। इधर 100 ग्राम लेना है तो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपया चाहिए आपको। उनकी पूरी श्रीलंका सोने की थी, फिर भी वो ग्रीड इतना डीप रूटेड था प्रभु, अभी भी और चाहिए। उन्होंने वो एक स्टेयरकेस बनाना चाहते थे स्वर्ग तक, और वहां से रुपया लेके आ जाना थे, वहां से सोना लेके आना चाहते थे। वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एंगर, रावण का जो है प्रभु, उसकी इंद्र तुप्ति संतुष्टि नहीं होती थी तो कितने वो गुस्से हो जाते थे। ये अपना उनका विभीषण, उनका भाई जो है प्रभु, वो सच्चा मार्ग बोलता था, लेकिन उनके साथ में भी उन्होंने रिलेशनशिप तोड़ दिया। एंगर, इतना एंगर उनको आ गया कि तुम मेरी इंद्र तुप्ति के बीच में आते हो, बोला राम के साथ में सरेंडर हो जाओ, आई विल नॉट डू इट। अपना भाई के साथ में भी रिलेशनशिप एंगर की वजह से तोड़ दिया है। ये दिखा रहा है प्रभु जी कितना कठिन है। सो रावण इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल दिस 3 अनर्थस। प्रभु दशहरा के दिन जो है, शुक्रवार को दशहरा है, दशहरा के दिन राम विजय उत्सव बोला जाता है कि उन्होंने, राम ने रावण का वध किया। हमारे लिए क्या है पता है? हमारे लिए ये है कि मेरे अंदर जो रावण है ना, ये लस्ट, ग्रीड, एंगर, ईगो, एनवी, इल्यूजन, उसका भी वध कभी होगा। जिस दिन हमारा उस पर वध होगा ना प्रभु, तभी जो है ना हमारे लिए भी राम विजय उत्सव हो जाएगा। तभी हमारे घर के अंदर राम ने विजय ले लिया और हमारा पूरा कॉन्शियसनेस राममय हो जाएगा। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। दशहरा के दिन लोग जो है ना, दशहरा के दिन छुट्टी, हमारे गुजराती में क्या होता है, दशहरा के दिन हमारे जलेबी और गाठिया बोला जाता है, वो बहुत लोग खाते हैं सुबह में उठ करके। दैट इज अ वेरी फेमस डे फॉर द ईटिंग जलेबी एंड गाठिया। हमारे 64 राउंड्स भी, जब हम बेसिकली उसी दिन हम 64 राउंड्स रखते थे हमारे घर पे, और हमारा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी हम सबको गाठिया जलेबी देते थे। बट प्रभु, दैट इज नॉट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु जी, उस दिन हमको चेक करना है, मेरा अनर्थ दब रहा है कि नहीं दब रहा है, बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राम मेरे हृदय में आएंगे कि नहीं आएंगे। राम ने रावण का वध किया, ऐसा मेरा राम भी जो है, मेरा अंदर का रावण का वध होगा कि नहीं होगा।
प्रभु आप देखना प्रभु, आप अगर लड़ाई में आपने देखा होगा ना, राम जो है रावण को जो है ना पूरा 10 उसका मुख को मारते हैं, यानी पूरा उसका काट देते हैं। वो काटने के बाद में वापस आ जाता है, 10 मुख वापस आ जाता है, वापस मारते हैं, काट लेते हैं, वापस आ जाता है, वापस मारते हैं, वापस आ जाता है। राम वॉज परप्लेक्स, इसको मैं कैसे मारूंगा ऐसा। और फिर विभीषण ने बोला कि राम इस तरह से नहीं मार सकते हो, आप उसके हृदय के अंदर मारो, उसके हृदय के अंदर जो एक छोटा अमृत जैसा है वो अमृत निकलेगा, उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, तभी वो मरेगा, ना तो नहीं मर पाएगा। हमारा भी ऐसा नहीं है जीवन के अंदर, हमको कभी कभी लगता है अरे लस्ट अभी मेरे को हैरान ही नहीं करता है, और एक वन फाइन डे ऐसा लस्टी डिजायर आ जाता है, यू गेट सकम। प्रभु इट इज सो डिफिकल्ट। यार बेसिकली हम लोग जो है इस्कॉन में जो है ना बहुत खुली बात कर रहे थे प्रभु, वी डोंट कीप इट एनीथिंग हाइड एंड सीक, बट द रियलिटी इज रियलिटी प्रभु जी। और आता है फिर हम हिले जाते हैं, बाप रे मैं तो इतना भक्ति कर रहा था, इतना माला कर रहा था, और अभी वापिस ऐसा हो गया, क्या हो रहा है मेरे जीवन में। यू गेट सकम। जिस तरह से रावण पूरा राम ने मारा वापिस आ जाता है, ऐसा हमारा, और फिर हमको हिला देता है, हमको हिला देता है। फिर जब भी राम ने जो है पूरा उसको उसके हृदय में जब बाण मारा, तभी जो है वो मरा है। एग्जैक्टली उसी तरह से हमारे आचार्य बहुत सुंदर बोलते हैं कि जब तक आपके हृदय के अंदर एक कन्विक्शन आ जाएगा, आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई कैन नॉट डू इट बाय माय ओन, आई हैव टू बी एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ऑन कृष्णा। और फिर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कृष्णा आई फुल्ली सरेंडर टू यू। और फिर जब कृष्णा कन्विंस हो जाएगा कि यह हकीकत में सरेंडर है, देन ग्रेजुअली आपका अनर्थ निकलेगा प्रभु। दिस इज द प्रोसेस। आपको कन्विंस हो जाना पड़ेगा प्रभु मैं नहीं कर सकता, ये मेरा अनर्थ में से बाहर निकलने के लिए। उसका ये मतलब नहीं हमको मेहनत नहीं करना है, मेहनत करके कृष्णा को बताना है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। प्रभु आपको ऐसा बोला जाए कि माउंट एवरेस्ट जो है आपको उसको मट्टी निकाल करके पूरा उसको निकाल करके खत्म करना है। प्रभु हम कितने जन्मों निकलेंगे तभी भी नहीं होने वाला। हमारा तो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा अनर्थ है प्रभु, कैसे निकलेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे लेकिन हम कन्विंस हो जाएंगे हम नहीं कर पाएंगे हमारे एंडेवर से, और फिर मेहनत करते करते कृष्णा से याचना करेंगे, कृष्णा मुझे संभाल लो। जैसे हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं, वो चिड़िया का एग्जाम्पल है ना, उसके अंडे जो है वो समुद्र ने ले लिए, और फिर चिड़िया ने नक्की किया कि मैं पूरा समुद्र खाली करूंगा। पॉसिबल है चिड़िया के लिए? नॉट पॉसिबल। वो थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के निकालती रहती थी, कब तक करेगी वो। सब हंसते रहते थे कि वो पूरी जिंदगी करोड़ों जन्मों भी चिड़िया जाएगी ना तो भी वो पानी नहीं निकाल पाएगी। लेकिन जब गरुड़ जी ने देखा कि ये मेरी बहन जो है वो इतनी मेहनत करे, और उसने जब समुद्र को बोला निकालो, तो समुद्र मान गया और देना पड़ा उसको। उसी हिसाब से जब हम इतनी संघर्ष करते रहेंगे और फिर कृष्णा को बोलेंगे कृष्णा हेल्पलेस होपलेस मैं नहीं कर पाता हूँ, तब कृष्णा जो है प्रभु आपका पूरा जवाबदारी ले लेते हैं। और फिर वो ग्रेजुअली निकालेंगे, एक साथ में नहीं निकलेंगे। एक साथ में मैंने एक बार महाराज को पूछा, महाराज जल्दी क्यों नहीं निकल जाता है? बहुत थक गए। लेकिन जल्दी निकलेगा तो तुम्हारे में अभिमान आ जाएगा, तुमको ऐसा लगेगा मैं तो इतना जल्दी निकल गया, मैं बहुत महान हूं। लेकिन धीरे धीरे निकलेगा ना तब तुमको समझ में आएगा, ओ बाप रे क्या अंदर कचरा भरा है, कृष्णा के बिना मेरे लिए कोई होप ही नहीं है। और हम्बल रहोगे, हम्बल रहोगे। सो प्रभु आज के दिन जो है हमारे लिए राम विजय उत्सव के लिए हम ये कॉन्सियसनेस रखेंगे, फ्राइडे को दशहरा है तो हम जो है वो कॉन्सियसनेस रखेंगे, कृष्णा कभी मेरे दिन आएगा, राम मेरा दिन कभी आएगा जब मेरा ये सब चीज निकल जाएगा और ह्यूमिलिटी भी रहे। सी प्रभु बहुत प्रॉब्लम ये होता है ना, रावण का क्या प्रॉब्लम हुआ, वो बहुत इतना महान बन गया ना प्रभु, और उसकी वजह से उसको प्राइड आ गया, प्राइड आ गया तो सब अनर्थ आ गया, पर अनर्थ आ गया तो वो फंस गया प्रभु। हमको नहीं चाहिए ऐसा। हमको जो है प्रभु जी हमारे अनर्थ निकालने हैं, लेकिन अनर्थ निकालने के साथ में वो भी देखना है कि हमारे में ह्यूमिलिटी मेंटेन रहे। अगर ह्यूमिलिटी मेंटेन नहीं रही और हमारा जो है प्रभु जी सब निकल गया तो वापस, मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि एक चेन छोड़ा और दूसरा चेन पकड़ लिया, हम तो बंधन में ही रहे ना प्रभु, हम माया के ट्रैप के अंदर ही आ गए। सो प्रभु वी हैव टू प्रे ऑन दिस डे, मेरा जीवन में कैसा होगा कि ये सब अनर्थ निकल भी जाए और मैं ह्यूमिलिटी मेंटेन कर पाऊं। दैट इज द परफेक्शन प्रभु, दैट इज द सोने पे सुहागा है प्रभु। सोने पे अंदर सोना में सुगंध निकलता तो कैसा लगता है, ऐसा हमारा जीवन हो जाता है प्रभु। यू आर हम्बल आल्सो
At the same time, you are absolutely without any anarthas. This is perfection. So प्रभु, आज जो हम 32 वाला करेंगे ना, we'll pray जब ऐसा कैसा दिन कभी आएगा मेरे जीवन में कृष्णा कि ये सब कचरा निकल जाए। मैं थक गया हूँ प्रभु। अब is it not a fact प्रभु? I can tell you, मैं हृदय से बताता हूँ प्रभु, I am 59, अभी भी वो लस्टी डिजायर नहीं जाती। शादी किया है, सब देख लिया है, डिजायर नहीं जा रही है। ये दिखा रहा है कितना डीप रूटेड है, इतना भक्ति किया, इतना भक्तों के संग में रहा तो भी समझ में आता कितना डीप रूटेड है प्रभु, कितना डीप रूटेड है। एक्सेप्ट कृष्णा, कोई होप ही नहीं है, हेल्पलेस है, होपलेस है प्रभु। हमको समझ लेना चाहिए हमारी औकात क्या है। हो सकता है मैं एक बार महाराज को पूछा, महाराज ये मेरा ही प्रॉब्लम है क्या, कि सब लोग का ये प्रॉब्लम है? मेरा ही कॉम्प्लिकेशन ज्यादा लग रहा है। तो महाराज बोले सबका है, सबका यही है, डीप रूटेड है प्रभु जी। प्रॉब्लम ये है ना, हम बोलते नहीं है ना, हमारा बोलने की हमको हिम्मत नहीं होती है ये बोलने की, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अपना भाई अपनी पोजीशन खराब नहीं हो जानी चाहिए, तो वापिस एक फॉल्स ईगो में फंस जाते हैं। तो प्रभु आज के दिन जो है विल चार्ट अवर 32 राउंड्स, हम आज ये कृष्णा से याचना करें, कृष्णा मेरा निकालो, अभी बहुत पक गया हूं, मैं पक गया हूं, मैं आपका विचार कम करता हूं, ये फाइट का विचार ज्यादा करता हूं। इसको फाइट मार करके कंट्रोल रखना, उसमें ही मेरा एनर्जी जाती है। आपके हरिनाम लेने में या आपकी सेवा करने में, वो इसमें मेरी एनर्जी कम जाती है, इधर ही एनर्जी जाती है। अगर ये दब गया और ह्यूमिलिटी मेंटेन किया तो आई विल बी सो ब्लिसफुल। कैन यू इमेजिन प्रभु, मेरा हमेशा एक ही चीज में हमेशा कैलकुलेशन करता हूँ कि एक समय ऐसा आता है कि आपको कोई आपके अनर्थ आपको हैरान नहीं करते प्रभु। जस्ट आप देखना प्रभु, आपकी चेतना इतनी अच्छी होती है प्रभु, यू बिकम सो ब्लिसफुल। आपको लगता है बाप रे, मेरे को तो भौतिक दुनिया से भौतिक दुनिया लगता है कि मैं आध्यात्मिक दुनिया में आ गया। क्यों? क्योंकि अनर्थ नहीं रहा मैं। और कृष्ण आपको एक थोड़ा टेस्ट देते हैं कि देख, अगर तू बैक टू गॉड आएगा तो तेरी ऐसी कॉन्सियसनेस होने वाली है। तो प्रभु आज जो है हम 32 माला करेंगे, हम वो कॉन्सियसनेस से कृष्ण से याचना करेंगे। मेरे लिए दशहरा ये है, मेरा कचरा निकले, मेरा कचरा निकले, मैं इसमें फंस गया हूं, इसमें फंस गया। और प्रभु आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना, आई एम कंप्लीटली सक्कम, अभी भी निकला नहीं है प्रभु, पक गया, अभी पक गया प्रभु। इट इज लाइक, हमेशा गुजराती में कहता हूं, हमारे गुजरात में सूडी वच्चे सोपारी है, मालूम है ना? वो सुपारी जो है, सूडी लोग पान वाला की दुकान में होता है ना, वो काटते ना सुपारी और डालते पान के अंदर, ऐसे वो सूडी वच्चे सोपारी होता है। अभी सूडी वच्चे सोपारी में सुपारी फंस जाती है ना, फंस जाती है तो टूटती भी नहीं है और निकलती भी नहीं है, और सूडी जो काटने की होती है वो भी नहीं निकल सकता, दोनों फंस जाता है अपना। मेरा तो एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है फंस गया है, अनर्थ भी नहीं निकला है और कृष्ण कॉन्शियसनेस का बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है, फंस गया हूं, रियली स्ट्रक्ट अप। ओनली होप इज प्रभु जी, भक्तों की कृपा से धक्का मारो, दैट्स इट। जब ये सूडी कच्चे सुपारी में ऐसा होता है ना, तब क्या किया जाता है, हथौड़ा मारता है सूडी के ऊपर, जोर से हथौड़ा मारता है और उसको तोड़ता है, तभी वो जोर से हथौड़ा मारेगा ना तो सूडी वो सुपारी टूट जाती है। ऐसा ही वो भक्तों का हथौड़ा चाहिए प्रभु, जोरदार हथौड़ी मारे, सुधर जाओ सुधर जाओ। वो भक्तों की सुधर, वो एक हथौड़ा और एक मर्सी मिले कि कृष्णा बेचारे को संभालो, धक्का मार दो उसको। जब ये दोनों चीज आ जाएंगे और वो टूट जाए तो कृष्णा भक्ति मिल जाएगी। वी वांट टू हैव दैट। प्रभु आप मेरे लिए प्रार्थना करना, आई विल आल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। हम साथ में जाना चाहिए, हम खत्म करें प्रभु। पक गए प्रभु, पक गए, यहाँ पे मजा नहीं है, यहाँ पे फाइट ही मारते रहते। सो प्रभु लेट अस आज जो है अच्छी तरह से हम जपा करेंगे विद दैट कॉन्शियसनेस कि मेरा भी अनर्थ चला जाए। मुझे खरेखर कृष्ण प्रेम चाहिए। जो आनंद जो है हमारे 6 गोस्वामियों ने लिया है, वो ऐसा आनंद मुझे भी चाहिए। जो आनंद गोपियों ने लिया है वो आनंद चाहिए हमको। मैं हमेशा विचार करता हूँ प्रभु, दशहरा के बाद में शरद पूर्णिमा आती है। दशहरा जो है 10वें दिन आता है, फिर 5 दिन के बाद में पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा, फिर कार्तिक मास चालू होता है। पूर्णिमा क्यों आती है प्रभु जी? दशहरा में अनर्थ सब निकल जाता है ना अपना। जब राम ने रावण को वध किया, ऐसा ही राम या कृष्ण जो हमारा अनर्थ निकाल देते ना, तब हमको जो है शरद पूर्णिमा हमारे जीवन में आती है। शरद पूर्णिमा यानी क्या? कंप्लीटली विद कृष्णा, कंप्लीटली विद कृष्णा। क्या आनंद होगा, विल डिस्कस इन शरद पूर्णिमा से। बट प्रभु क्या आनंद आता है,
लेकिन वो कचरा निकलने के बाद में लेटर में याद आएगा। एनीवे प्रभु, टाइम इज अप, वो बात है, आगे भी 10 मिनट अब लेट हो गया, प्लीज फॉरगिव मी प्रभु, थोड़ा लेट हो गया, माफ करना। और एज यूजुअल आज हम 8:30, कम से कम 8:30 बजे तक जपा करेंगे। 9 बजे के बाद तक तो सब लोग, अगर जिसको बैठना है तो 9 बजे तक बैठिएगा प्रभु, और हम साथ में बैठ करके सीरियसली जपा करेंगे। और जो कुछ भी रूल तो आपको अभी पता है, हम साथ में बैठ करके 32 माला पूरी करेंगे। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये भी है प्रभु, आपको 1 हफ्ते के अंदर हमको बताना है, जो हमारे दूसरे गुरु भाई हैं जिन्होंने हमारे साथ में 192 राउंड्स किया है, हमको उनको साथ में रखना है, उनको छोड़ नहीं देना है प्रभु। वो एक ही बार आकर के जपा करके चले गए, हमको ऐसा नहीं कहिए। वी वांट दैट दे आल्सो कम टुगेदर। सो आप मेरे को बताइएगा, विपुल को बता देना कि किस तरह से हम उनको अट्रैक्ट कर ले, कि जिससे वो भी हमारे साथ में सुबह में ही साथ में बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में एक सिटिंग में हमारे साथ जपा करें। वी वांट एवरीबॉडी टू गैदर प्रभु। So you please tell us so that we can do some implementation, और वो हिसाब से कुछ हम इम्प्लीमेंट करें, जिससे जो है वी ऑल ऑफ देम। मुझे ऐसा लगता है प्रभु, सॉरी, मुझे ऐसा लगता है जो 192 राउंड जो हमने वो हरिदास ठाकुर डिसअपीयरेंस डे के दिन किया ना, वही सेम नंबर ऑफ डिवोटी रोज होना चाहिए। वो 16 माला के लिए होगा, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे 32 राउंड्स के लिए होना चाहिए। दैट वे वी शुड हैव इट। जब वो डिवोटीज को सिंसियरिटी बताए तो लेट अस डू इट दैट वे। So Prabhu, you just tell us how we can do it. आप आपका व्यूज दीजिएगा, then we'll try to implement it out. Thank you very much. वंश कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वैभवस्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू।